ये जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए बीजेपी काम कर रही है। ये होगा किसानों के लिए आय दोगुनी होगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सबके खाते में 15 लाख जाएगा। ये भी जुमलेबाजी साबित हुआ। फिर बस एक मुद्दा बनाते हैं लोग कि यादव हैं तो साइकिल को ही वोट देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइकिल को सब हर कास्ट के लोग हैं यहाँ पे और सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर बिरादरी है, हरिजन है, यादव हैं, पंडित हैं, सब लोग हैं। संतुष्ट नहीं है। ये तो बस हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर मतलब ऐसे ही भ्रष्टाचार करने मुद्दा हमारा यही है, संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना है। और कौन संविधान बिगाड़ने के चक्कर में पड़ा है? बिगाड़ने की भाजपा पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। बलिया लोकसभा के एक पोलिंग बूथ में उपस्थित हैं। अमन एक दिखाओ पोलिंग बूथ। वहाँ पे पोलिंग बूथ है, लेकिन वहाँ से कुछ हट करके दूरी पे हम लोग आए हुए हैं, ताकि जहाँ वहाँ पे कुछ लोग हैं नहीं, इतनी कड़ाके की धूप है कि लोग वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग करने के बाद फिर बाहर चले आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक थोड़ी सी जो कह सकते हैं एक तरह से जो कारागढ़ की कुटिया है उसमें लोग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। वोटिंग करके आए हैं कि नहीं आए हैं, किन मुद्दे पर जा के लोग वहाँ वोट कर रहे हैं, या फिर पिछली सरकार अगर रही कितना विकास हुआ और इस साल क्या लोग चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, या फिर वही सरकार फिर बन जाएगी। किस तरह जिस तरीके से जो बातें कही चली आ रही हैं कि 400 पार का जो हमेशा से नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, इस बार क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव होने वाला है 2024 में? थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। विजय यादव। हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, वोटिंग आप कर दिए? वोटिंग कर दिए। अच्छा, वोटिंग जब करने आप गए थे तो क्या सोच कर, किन मुद्दों को लेकर क्या वोट? सबसे बड़ा सवाल हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों चाचा, क्यों आखिर बदलाव? ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी और आऊंगा, विकास। सबके पास एक एक करके आऊँगा। ठीक है, हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वही मुद्दा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बलिया लोकसभा का पिछड़ा गांव ये आता है, हसनपुरा आता है, जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, अक्सर ही बाढ़ आता रहता है। तो क्या 5 साल सरकारें रही तो यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई कि जिस तरह से आप नाराज हैं? पुलिया टूटी हुई है, आज तक उसी तरह हम लोग पानी में पौर कर जाते हैं। सरकार 10 वर्ष में भाजपा की थी, कोई पुलिया नहीं बनाने वाला है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हम कितने साल हो गए आपके पुलिया टूटे हुए? पुलिया टूटे 10 बरस हो गया। पुलिया जो ये पुली टूटी थी, पुलिया टूटी थी। मतलब जर्जर पहले से ही थी, पहले से लेकिन ढह ढह गया। बिल्कुल। हाँ, मतलब कि उसको ध्यान नहीं दे रहा था कि जब जर्जर है उसी समय रिपेयर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे हाँ, यही हुआ ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार आप चाहते हैं आप लोग की बदलाव हो, गठबंधन बदलाव के गठबंधन के तरफ हम लोग हैं। गठबंधन के आप लोग यानी कि वोटिंग करने गए थे तो गठबंधन को सोच कर गए थे कि इस बार सरकार बदले और गठबंधन आए ताकि इन लोगों की समस्याएं दूर करे। 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, चाहे कह रहे हैं। चाहे क्या नाम है आपका? मेरा रघुबर यादव। आप भी वोटिंग कर दिए हैं? नहीं, अभी नहीं। मैं अभी करने जाएंगे। चलिए, अच्छी बात। वोटिंग करके आए थे, बताए थे। आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा लेकर, क्या सोच करके, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि आप किसको बटन दबाएंगे कि नहीं विकास करेगा? क्योंकि आपका एक अहम होता है रोल वोटिंग करने का। जो वोट करने जाता है तो एक एक वोट अहम है, क्योंकि आपके वोटिंग से ही 5 साल सरकार रहेगी। कितना विकास करिए, कितना नहीं करिए, वो आप ही तय करिए। तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे? मुद्दा तो है कि नवयुवकों का भविष्य अंधकार में है और जनता परिवर्तन चाहती है और झूठे जुमलों से बचना चाहती है। जो झूठे 10 केजी राशन के 5 केजी राशन का इन्होंने देकर जनता को जुगला बनाए हैं। पहले ये था कि अभी अग्निवीर कर दिए, जो बाप अभी नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो रहा है। अगर मैं सपोज मैं आर्मी में हूँ और मेरा बेटा भर्ती हुआ तो रिटायर हो जाएगा और नौकरी करते रहेंगे। अग्निवीर का कोई भविष्य नहीं रह गया। ये चीज़ है पहला मुद्दा। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए बीजेपी काम कर रही है। पूछिए वो कैसे? जो कि शहर में कौन रहता है? जो शिक्षित आदमी रहते हैं वो पढ़ाते लिए हैं। पहले आज के डेट में कोई भी वैकेंसी हो, पहले सरकार रिटेन रख दी है। रिटेन रखने में जो शहरी हैं वो आगे जाएंगे, देहाती बच्चे नहीं जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं गांव के क्षेत्र के इलाके और पिछड़े चले आ रहे हैं। पिछड़े के लिए कोई कार्य नहीं है। अगर यही फिजिकल होता तो गांव के लड़के अच्छा फिजिकल निकालते, फिर उसके बाद वो रिटर्न में जाते। तो ये सब मुद्दे हैं और सबसे नवयुवकों का भविष्य। अच्छा, मैं अगर आपके गांव की मैं बात करूं, चाचा से मैंने बात की, तो आपके गांव में कितना विकास हुआ? बलिया लोकसभा के सांसद मुझे पिछले थे, जो भी था, तो वो कितना विकास किए? क्या आप लोगों से मिले या फिर वोटिंग टाइम ही सिर्फ? मैंने ये देखा कि जो इससे नेक्स्ट सांसद थे वो वोट लेने आए के बाद फिर देखने नहीं आए जी ये गांव कैसा है।
वो आए ही नहीं। आए ही नहीं। आए ही नहीं। 5 साल पर जीत उन्होंने- गए, आप लोग विश्वास पे जिता दिए उनको, हाँ, वो आए। और उसके बाद वो अपना चेहरा नहीं दिखाने है कि आप लोग की कोई दुख दिखाए, तकलीफ नहीं जो नहीं भी हो। नहीं नहीं दिखाए। आज हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र है, इस गांव के अंदर चारों तरफ से कम 5 किलोमीटर की दूरी में पानी रहता है, लेकिन एक अगर बच्चे को, औरत को, किसी को भी अगर कोई परेशानी हो जाए तो हम बगैर नाव से नहीं जा सकते। उस परिस्थितियों में हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं गांव एरियाओं की तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है, लोगों में आक्रोश होता है कि हम जिसको चुन लेते हैं, सांसद बना देते हैं, वो हमारे पास आता भी नहीं है, हमारी परिस्थितियों को जानने तक नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश तो है ही। क्या नाम है आपका? राजू यादव। वोटिंग कर दिए आप भी? जी, वोटिंग। क्या मुद्दा रहा आपका वोटिंग जब आप करने गए थे तो? मुद्दा हमारा यही है, संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना है। हाँ, और कौन गठबंधन- संविधान बिगाड़ने के चक्कर में पड़ा है? बिगाड़ने की भाजपा पड़ी है भाजपा पड़ी है। जी। जैसे जैसे में क्या देख नहीं रहे हो, और जो यह है कि सरकार कुछ कर नहीं रहे, झूठिया का इधर उधर बस बतियाती है। इस बार आप लोग चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार आए। अच्छा, आप लोग को विश्वास है गठबंधन का अगर सरकार आती है तो बदलाव होगा? बदलाव जरूर होगा। हाँ, 99% बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। युवा सी है, अमन थोड़ा सा युवा के चेहरा दिखाओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वोटिंग जो युवा की, तो युवा किन मुद्दे पर वोट लेके जा रहे हैं? क्योंकि जब बात आती है युवा की, तो युवा एक ही तरफ जाता है कि बेरोजगारी, रोजगार सबसे मुद्दा इन लोगों के लिए यही होता है। क्या इस बार भी वही मुद्दा होने वाला है, बेरोजगारी, या फिर और कुछ सोच कर इस बार वोट करने जाएंगे? क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण यादव। वोटिंग कर दिए आप? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी करेंगे, चलिए अच्छी बात है। आप वोटिंग करने जाएंगे, आप युवा हैं, क्या सोच कर के दिमाग में क्या बैठाएंगे कि वहाँ वोटिंग करेंगे, कि आपकी युवा की तकलीफें वो दूर करेगा? हम लोग बेरोजगारी को लेकर करते हैं वोटिंग। कौन बेरोजगारी? महंगाई, जो भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं। क्यों 5 साल सरकार रही, संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट नहीं है, ये तो बस हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर मतलब ऐसे ही भ्रष्टाचार करते हैं। ईडी सीबीआई के दम पे सरकार चला रहे हैं। मतलब इन्हीं के दम पे सरकार चल रही है। और क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि युवाओं पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें? मोदी जी का, देश का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखिए यार, बोल रहे हैं कि खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये नेता जेल में जाएंगे। ईडी सीबीआई के दम पे वो लोग मतलब खुलेआम सदेबाती कही जा रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ऐसे ऐसे हम बदलाव कर देंगे, या फिर ये नहीं कि युवाओं के लिए कुछ सोचे। विकास का कभी देखो बात करते हैं, बस जाति का, धर्म का, मंदिर मस्जिद, यही सब बात है। ये सारी बातें होती रहती है। आओ हम थोड़ा सा एक एक करके सबसे थोड़ी थोड़ी बातें की जाएगी, क्योंकि सबका वोटिंग महत्वपूर्ण होता है, सब लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, सबका मत अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन क्या इस बार की लोकसभा के चुनाव में लोग क्या चाहते हैं? क्या वाकई में बदलाव चाहते हैं, या फिर वही सरकार फिर से 400 पार जिसे नारे दिए जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? कृष्णानंद यादव। कृष्णा यादव जी, क्या लग रहा है, कैसा होगा माहौल इस बार के लोकसभा? इस बार सरकार 100% चेंज होने वाली है। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, क्योंकि 10 साल या पिछले सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। और लोकसभा बलिया में जो हम लोग आते हैं, सबसे पिछड़ा एरिया है हम लोग का, जो टाठा ने पंचायत आता है। अभी इससे पहले जो बाढ़ आई थी, 7 बच्चे एक साथ 7 लोग की जान गई थी। अभी तक वहाँ पुल का नींव भी नहीं डाला गया है उसी समय से। अभी फिर बाढ़ आ सकती है, या कोई भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। मतलब बलिया लोकसभा के जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सांसद जी जीतने के बाद आज तक आए नहीं यहाँ पे, न कोई, बहुत लोग हैं तो उनको पहचानते भी नहीं है। उनका टिकट भी कट गया है। वीरेंद्र सिंह हाँ, उनका टिकट कट गया, दूसरे को टिकट मिला है, वो भी हारने वाले हैं चुनाव। इस बार सनातन पांडे जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने अच्छा, जा रही कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती है हमेशा से कि जो बलिया लोकसभा है, गाजीपुर लोकसभा है, तो यहाँ जातिवाद की समीकरण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि यादव समाज के लोग होते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि यादव समाज के जो लोग होते हैं सिर्फ साइकिल को ही वोट करते हैं, कभी दूसरे को वोट ही नहीं करते हैं। क्या ऐसा क्यों कारण माना जाता है? ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग बस एक मुद्दा बनाते हैं लोग कि यादव हैं तो साइकिल को ही वोट देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइकिल को सब, हर कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर बिरादरी है, हरिजन है, यादव हैं, पंडित हैं, सब लोग हैं, सब लोग इकट्ठा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल यादव ही कर रहा है। और यादव के ये तो बस भड़काऊ भाषण दिया जाता है कि यादव लोग पार्टी है, यादव चलाते हैं। क्या अखिलेश सरकार में बस यादव ही भर्ती होते हैं? क्या बस यादव काम होता है? नहीं ना। तो ये सब भड़काया जा रहा है कि ऐसा कोई जाता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ।
बातें जो हमेशा से कही आती चली आती थी कि जब मैंने चर्चाई की इनसे भैया से कि जातिवाद का समीकरण जो कि अधिकतर ही देखने को मिलता है गाजीपुर क्षेत्र में और बलिया लोकसभा के चुनाव में, कि अक्सर ही सरकार कहती है पिछली सरकार की नहीं, जो यादव समाज के लोग होते हैं वो अक्सर ही सिर्फ साइकिल को ही वोट करते हैं, बीजेपी में नहीं वोट करते। अगर ये बात होती तो शायद दिनेश लाल नेहरू आज सांसद नहीं होते। अगर ऐसी बात होती तो युवा हैं, इनसे भी कुछ बातें की जाएगी। क्या मुद्दा होने वाला है, हाँ दादा के पास आते हैं, कि क्या मुद्दे वहाँ होने वाला है युवाओं के लिए इस बार के लोकसभा के चुनाव में? क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अच्छा यादव जी, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। कौन दूर करेगा बेरोजगारी महंगाई आप लोगों का? ये तो कोई भी सरकार दूर नहीं कर पाएगी। जो भी आएगी वो खाई पाटने में चली लगेगी कि पिछले सरकार ने ये किया वो किया, उनका हिसाब देने में इन लोगों का समय बीतता है। बाकी ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की चाहे भी कोई भी सरकार सांसद बन जाए, लेकिन इससे गांव पहले क्षेत्र भी की- सरकारें बनी हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सरकार के पिछले 50-60 सालों से चल रहा है। यही इन लोगों का रवैया रहा है कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है, बाकी अपना मतलब एक दूसरे पे ही थोपना और न कि युवाओं के बारे में सोचना या फिर गांव क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि 5 साल ऐसे ही बीत चला जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। 2014 मौका दिया गया था इनको सरकार बनाने के बाद कि बहुत इतने भाषण दिए, ये होगा किसानों के लिए आय दोगुनी होगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सबके खाते में 15 लाख जाएगा। ये भी जुमलेबाजी साबित हुआ। फिर 2019 में वही हाल हुआ। 2024 में भी नया नया मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी युवाओं के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि उनके साथ उनको अपमानित करने का काम ही हो रहा है। अग्निवीर ला दिए 4 साल के लिए, बाकी लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, क्या युवा अग्निवीर की अगर आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको, क्या अग्निवीर से युवा जरा से भी खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गांव का लड़का है 10वीं 12वीं मुश्किल से पास करता है, उसके पास एक ही विकल्प होता है, फिजिकल दौड़ने की कैपेसिटी, क्योंकि वो शहर में जाके कहीं पढ़ नहीं सकता है। गांव में रह के सुबह शाम दौड़ लगाता है और वो दौड़ने पे ही अपनी भर्ती पाता है। तो वो उसका विकल्प तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके पास पढ़ाई नहीं है। जिन लोगों के पास पढ़ाई है तो पेपर लीक इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, पूरा 150 क्वेश्चन इन लोगों का हल के साथ वायरल हो रहा है। जी जी, वो तो सर चीज़ तो हुई। ये तो हुआ, वो भी 24 घंटा पहले। ऐसे तो पेपर लीक कहीं हुआ ही नहीं। तो आप इन युवाओं के साथ खिलवाड़ न करें। युवाएं ही सबसे ज़्यादा हैं, आपको वोट करेंगे, सरकार बनेगी, आप उनका साथ दीजिए, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है।